बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है सेकेंड ईयर का, जिसमें हम रिग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वाई ऑन एक्स की, क्योंकि हमारे पास दो तरह की रिग्रेशन लाइंस होती हैं, एक होती है वाई ऑन एक्स और एक एक्स ऑन वाई। तो अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो वाई ऑन एक्स के कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, उसका ए पार्ट है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। उसने खुद ही बता दिया है कि आपने रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है। उसके बाद वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 54। और तीसरे नंबर पे पूछ रहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 37। तो बात हो रही है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स की। तो हमें पता है कि वाई कैप जो है ये इक्वल होता है ए प्लस बी एक्स के। ये लाइन हमने फाइंड करनी है। ए और बी इसमें हमने दो जो है वो वैल्यूज एस्टिमेट करनी है। तो पहले हम बी फाइंड करेंगे। उसके लिए जो ज़्यादातर कॉमन फार्मूला है वो होता है एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला के मुताबिक एक तो हमें एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए, एक्स का सम चाहिए वो हमें यहां से मिल जाएगा, वाई का सम चाहिए वो यहां से मिल जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का सम चाहिए तो उसका कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं एक्स वाई। एक्स वाई कैसे आएगा जी? एक्स की फर्स्ट वैल्यू वाई की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 25 जो है ये 78 से मल्टीप्लाई होगा, 30 जो है ये 70 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है जी। जब हमने 25 को 78 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 1950। 30 को 70 से किया तो 100। 35 को 65 से किया तो 2275। 40 को 58 से किया तो 2320। 45 को 48 से किया 2160। 50 को 42 से किया तो ये भी 2100 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का सम। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 625। 30 का स्क्वायर करेंगे 900। 35 का करेंगे 1225। 40 का करेंगे 1600। 45 का करेंगे 2025 और लास्ट पे 50 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2500। अब देखिए जी जरा, ये ऊपर हेडिंग एक्स है तो यहां से हमें सम मिलेगा एक्स का। ये वाई है तो यहां से सम मिलेगा वाई का। ये एक्स वाई है तो यहां से हमें सम मिलेगा एक्स वाई का। ये एक्स स्क्वायर है तो यहां से हमें सम मिलेगा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स का जो सम है ये हमारे पास आ रहा है 225। वाई का जो सम है ये आ रहा है 361। एक्स वाई का जो सम है ये हमारे पास आ रहा है 12905। एक्स स्क्वायर का जो सम है ये मेरे पास आ रहा है 8875 जी। तो n से मुराद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। जितनी वैल्यूज x की होंगी उतनी ही y की हैं। तो ये आ गया 6। एक्स वाई का सम ये है 12905 माइनस एक्स का सम हमारे पास है 225 और y का जो सम है 361 डिवाइडेड बाय n 6 है। एक्स स्क्वायर का सम ये है एक्स स्क्वायर और ये इसका सम 8875 माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर, ये सम एक्स है 225 और अब है इसका स्क्वायर। जब हमने
6 को 12905 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 77430। 225 को 361 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 81225। 6 को 8875 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 53250। 225 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 50625 जी। अब माइनस कर दें, माइनस करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है -3795 और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ रहा है 2625। अब इसको कर देंगे डिवाइड तो ये आंसर आ जाएगा -1.445। ये तो हमने फाइंड कर लिया जी बी। उसके बाद हमने फाइंड करना है ए। ए का फार्मूला था जी सम y माइनस बी सम x ओवर n। सम y जो है ये 361 है, माइनस बी का आंसर भी माइनस में आ रहा है -144 1 पॉइंट माइनस का 445 और n जो है ये 6 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का जो सम था वो था 25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.445 को जब 225 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, पहले बल्कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.445 मल्टीप्लाई बाय 225 तो ये आंसर आ रहा है जी 325.125 डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों को ऐड कर दें प्लस 361 और जब इसको 6 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 114.3541। ये हमारे पास ए आ गया। तो लाइन कौन सी फाइंड करनी थी? y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए है 114.3541। बी का आंसर चूंकि माइनस में आया है इसलिए -1.445 और साथ में x एज इट इज। ये हमने लाइन फाइंड कर ली जी। y कैप इज इक्वल टू a प्लस या माइनस बी एक्स। अब जो है नेक्स्ट वो कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y इज इक्वल टू 54। जब लाइन हमारे पास y ऑन x है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, तो हम जो है वो डिपेंडेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला हम जो है वो सोल्व नहीं कर सकते। हम लिखेंगे फॉर y is equal to 54 it is not possible। क्यों? y डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट। तो अब वो हमसे इंडिपेंडेंट की वैल्यू जो है वो करें फाइंड करके, नहीं तो वो हम नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड में वो कहते हैं जी y फाइंड करें जब x 37। अब लिखेंगे हम फॉर x इज इक्वल टू 37। तो ये जो हमने इक्वेशन सोल्व की है, फाइंड की है a और b की वैल्यू, यहां पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो y कैप इज इक्वल टू 114.3541 माइनस 1.445 और x की जगह पे क्या आएगा 37। इसको 1.445 को 37 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 114.3541 माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 53.456।
अब क्या करेंगे, 114.34541 में से इसको माइनस कर दें। जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 60.93। इसमें उसने हम इस क्वेश्चन में उसने हमसे तीन चीजें पूछी हुई थी जी। एक तो y ऑन x लाइन फाइंड करनी थी, उसके बाद होता है जी x फाइंड करें जब y 54 है, उसके बाद एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y1 x इज इक्वल टू 37। तो ये एक्स वाई दिया हुआ था, हमने एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर फाइंड किया, बी का जो है फार्मूला लिख के उसको सोल्व करके बी का आंसर निकाला, ए का आंसर निकाला, उसके बाद ये लाइन लिखी, ए और बी की वैल्यू पुट की, उसके बाद जो बाकी चीजें उसने पूछी थी वो हमने फाइंड की। नंबर 3 का बी पार्ट है जी हमारे पास, जिसमें हमें एन दिया हुआ है 20, सम एक्स 400, सम वाई 220, सम एक्स स्क्वायर 8800, सम वाई स्क्वायर 2620 और सम एक्स वाई 4300। इसमें वो हमसे कह रहा है जी वाई ऑन एक्स लाइन भी फाइंड करें और एक्स ऑन वाई भी। चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो वाई ऑन एक्स है, तो यहां से भी हमने जस्ट वाई ऑन एक्स ही फाइंड करना है। मतलब क्या जी, हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए हम फाइंड करेंगे और बी फाइंड करेंगे। ये डेटा हमें उससे सारा वैल्यूज कैलकुलेट करके दी हुई है, तो जस्ट बी का फार्मूला लिखेंगे, एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर। जी एन दिया हुआ है 20, एक्स वाई का सम भी है 4300, एक्स का सम 400 और y का सम 220 डिवाइडेड बाय n20, एक्स का सम जो है 8800 और x का सम 400 और इसका स्केयर। क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8600 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 88000। 20 को इससे मल्टीप्लाई किया 53250। 400 का जो स्केयर है ये आएगा 1640। इसमें से जब इसको माइनस किया तो -2000, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर आएगा जी हमारे पास 1600। अब जब 200 को 1600 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया, सॉरी 2000 को 16000 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास -0.125। ये हमने फाइंड किया जी बी। अब हमें फाइंड करना है ए, जो कि इक्वल है सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। सम वाई जो है हमारे पास है 220 माइनस बी का आंसर चूंकि माइनस में आ रहा है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -0.125 और x का सम जो है वो हमारे पास है 400 और n जो है ये हमारे पास है 20। तो 220 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0.125 को मल्टीप्लाई किया 400 से तो ये आंसर आ गया 50 डिवाइडेड बाय 20। 220 में इसको 50 को ऐड किया 270 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी ए का 13.5। ये हमारे पास आ गया जी ए। हमने चूंकि लाइन फाइंड करनी है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ए हमारे पास है 13.5
बी का आंसर चूंकि माइनस में आया है इसलिए यहां प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, -0.125, साथ में एक्स एज इट इज आ जाएगा जी। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जिसमें हमने रिग्रेशन लाइन बाय ऑन, ये ना वैल्यू में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है। 20 को जब हम 8800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो आता है ये आता है 176,000। ये वो गलती से लिखा गया था 53। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा, ये गलती से लिखा गया था जी। बाकी आंसर हमारा ठीक है, बी का आंसर यही है और ए का आंसर भी यही है। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल्स शोज द एजेस एक्स एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 12 वुमेन। हमारे पास एज दी हुई है जी और एक दूसरा जो है वो ब्लड प्रेशर दिया हुआ है। एज में हमारे पास जो वैल्यू है ये 56, 42 वो जो हमने एक्स लिखा हुआ है, और ब्लड प्रेशर में हमारे पास वैल्यू है 147, 125, ये वाई वाला कॉलम जो है। Assuming that a linear regression model yi is equal to alpha plus beta xi plus epsilon is appropriate estimate the linear regression of blood pressure on age। हमने लाइन फाइंड करनी है जी ब्लड प्रेशर ऑन एज, कि जो ब्लड प्रेशर है वो एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वैसे भी हमें पता है कि इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका ब्लड प्रेशर जो है उसका आउट ऑफ कंट्रोल होता जाता है। एक 10 साल का बच्चा है तो उसकी एज के हिसाब से उसका ब्लड प्रेशर ना लो होता है ना हाई होता है। जब वो 25 या 30 में जाता है तो एज के फैक्टर की वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना भी शुरू हो जाता है और बढ़ना भी शुरू हो जाता है। और जब हम 40 या 45 या 60 में जाते हैं तो जो एज का फैक्टर है ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता है ब्लड प्रेशर में। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन आ रही है वो आ रही है ब्लड प्रेशर ऑन एज। तो ब्लड प्रेशर जो है ये वाई है और एज जो है ये एक्स है। तो हमें लाइन फाइंड करनी है जी वाई ऑन एक्स। ये हमें क्वेश्चन से पता चला कि ब्लड प्रेशर डिपेंड कर रहा है एज के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर जो है वो वैल्यूज वाई है और एज जो है वो एक्स है। तो वाई ऑन एक्स लाइन हमने फाइंड करनी है जी। तो उसके लिए हमें पहले हम बी का फार्मूला लिखते हैं। बी का जो फार्मूला है जी हमारे पास वो है एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर। इसके लिए हमें एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए, एक्स का सम चाहिए, वाई का सम चाहिए, एक्स स्क्वायर का सम चाहिए और लास्ट में सम एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो ये देखें जरा, यहां से हमें ये हेडिंग एक्स है तो यहां से एक्स का सम मिल जाएगा, यहां से हमें वाई का सम मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर। जी एक्स वाई कैसे आएगा? एक्स की फर्स्ट वैल्यू जो है वो वाई की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 56 जो है ये 147 से मल्टीप्लाई होगा जी। जब हमने 56 को 147 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 8232। इसी तरह जब 42 को 125 से किया तो ये आ रहा है 5250। नेक्स्ट 72 को 160 से किया तो 11520। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4248। नेक्स्ट 63 को जब 149 से किया तो ये आ रहा है 9378। 47 को 128 से किया तो ये आ रहा है 6016। 50 से किया तो ये आ रहा है 8250। 45 से किया 7105। 115 से किया तो ये आ रहा है
70, 1440 से किया 58, 68 को 152 से किया 1033, 60 को 155 से किया तो ये आ रहा है 9300। उसके बाद हमने क्या करना है जी, एक्स स्केयर, 56 का स्केयर ये हमारे पास आ रहा है 3136, 42 का स्केयर 1746, 72 का स्केयर 518। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करने हैं जी। इसके बाद आ रहा है 1296, 3969, 47 का स्केयर 2209, 55 का स्केयर 3025, 49 का स्केयर 2401, 38 का स्केयर 1444, उसके बाद 42 का स्केयर 1764, 68 का स्केयर 24, लास्ट पे 60 का स्केयर 3600। अब देखें जी जरा, यहां से हमें सम मिलेगा x का जो कि इक्वल है 628 के, 628 के। यहां से हमें सम मिलेगा y का 1684, यहां से हमें सम मिलेगा xy का जो कि इक्वल है 8994 के। यहां से हमें सम मिलेगा जी एक्स स्क्वायर का जो कि इक्वल है 34416। अब हम चलते हैं बी की तरफ, फार्मूले की तरफ वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं जी। एन से मुराद है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज, उसने बताया हुआ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक्स वाई का सम ये पड़ा हुआ है 89894, 89894। एक्स का सम 628 और y का सम जो है 1684 डिवाइडेड बाय 12। एक्स स्क्वायर का सम ये है 34416 एक्स सम एक्स का होल स्क्वायर 628, सम एक्स जो है ये हमारे पास 628 और इसका क्या कर देंगे जी स्क्वायर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 1078728। 628 को 1684 से मल्टीप्लाई किया 1057552। 12 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 41299। 628 का स्क्वायर किया तो 394384। इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आंसर आ रहा है जी 21176। इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आ रहा है 18608। अब इसको कर दें डिवाइड तो ये आंसर आ जाएगा 1.138। ये हमने फाइंड कर लिया जी बी। अब हम फाइंड करते हैं ए जो है ये सम y माइनस बी सम x ओवर n। सम y ये पड़ा हुआ है जी 1684 माइनस बी ये भी हमने फाइंड किया है 1.138 और x का सम जो है 628 1684। जब 1.138 को 628 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा जी वो हम देख लेते हैं। 1.138
138 मल्टीप्लाई बाय 628, ये आ रहा है जी 714.664 और n था हमारे पास 12। माइनस कर दें जी, इसमें से इसको माइनस कर दें, 1684 माइनस 714.664, ये आंसर आ रहा है जी 969.336 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको डिवाइड कर दें 12 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 969.336 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आंसर है जी हमारे पास 80.78, 80.7, ये हमने फाइंड कर लिया जी ए। अब हम लिखते हैं लाइन जो कि इक्वल है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए हमारे पास 80.78, बी जो है 1.138 और x एज इट इज। ये थी जी लाइन। उसके बाद उसने एक चीज और पूछी हुई है, आगे उसने पूछा हुआ है कि एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड ब्लड प्रेशर ऑफ अ वुमेन हुज एज इज 45। वो कहता है जी ये हमारे पास ब्लड प्रेशर है और ये एज है। वो कहता है उस औरत का ब्लड प्रेशर मालूम करें जिसकी एज जो है वो 45 है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 45 पुट कर देंगे। हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 45, तो 80.78 प्लस 1.138 और x की जगह पे क्या आएगा 45। 80.78 प्लस क्या करेंगे 1.138 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो ये आंसर आएगा जी 51.21। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो y कैप जो है ये हमारे पास आएगा 131.99 जी। वो औरत जिसकी एज 45 है उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 131.99 होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है जी हमारे पास। पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सपोज दैट 4 randomly chosen plots were treated with various levels of fertilizer resulting in the following yields of corn। वो कहते हैं जी हमारे पास 4 प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की फर्टिलाइजर अप्लाई की है, उसके बाद जो हमें यील्ड मिली है वो ये है। ये फर्टिलाइजर है और ये प्रोडक्शन है, ये यील्ड है। वो कहता है जब हम 100 जो है ये इसको केजी कह लें कि 100 केजी जब हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 70 है। जब हम 200 केजी इस्तेमाल करते हैं तब भी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आता। तो 400 पे 80 है और 500 पे 100 है। पहला पार्ट है जी हमने लाइन फाइंड करनी है y ऑन x के हमें पता है जो प्रोडक्शन है ये फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर की मिकदार बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। उसके बाद एस्टिमेट यील्ड में नो फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। वो कहता है जी प्रोडक्शन फाइंड करें जब हम किसी भी किस्म की फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल ना करें। और तीसरे नंबर पे है एस्टिमेट यील्ड व्हेन एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। पहले तो हम फाइंड करते हैं लाइन y ऑन x। b का फार्मूला लिखते हैं तो b जो है ये हमारे पास है जी n सम xy माइनस सम x सम y डिवाइडेड बाय n सम x स्केयर माइनस सम x का होल स्केयर। तो इसके मुताबिक हमें एक तो एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन का सम चाहिए और एक हमें एक्स स्क्वायर का
सम चाहिए। 100 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 7000, 200 को जब करेंगे तो 14000, 400 को 80 से करेंगे तो 32000, 5 को जब इससे करेंगे तो 5000। एक्स स्क्वायर का सम 100 का स्क्वायर जो है वो 140, 200 का स्क्वायर 4000, 16 400 का स्क्वायर 16000, 500 का स्क्वायर 25000। यहां से हमें मिलेगा कि x का सम, यहां से y का सम, यहां से एक्स वाई का सम और यहां से एक्स स्क्वायर का सम। तो जो x का सम है वो है 1200, y का जो सम है 320, एक्स वाई का जो सम है 103000 और एक्स स्क्वायर का जो सम है वो है 4630, 123। जी वैल्यू पुट करें जरा, n नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4, एक्स वाई का सम ये 103000, एक्स का सम 1200 और y का सम 320, n4 एक्स स्क्वायर का सम 46000 और x सम x का होल स्क्वायर 1200 का स्क्वायर। अच्छा जी, जब हमने 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 41200। 1200 को 320 से किया तो 384000। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 18440। 1200 का स्क्वायर 14440। ऊपर वाले को माइनस किया 28000, नीचे वाले को माइनस किया 4000। जब इसको डिवाइड किया तो 0.070, ये हमारे पास आ गया जी बी। अब हम फाइंड करते हैं ए। ए जो है हमारे पास सम y माइनस बी सम x ओवर n, 320, b जो है 0.070, x का जो सम है ये है 1200, n जो है हमारे पास 4 है। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आंसर आ रहा है 59। ये आ गया ए। लाइन थी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए जो है 59, बी जो है 0.070 और x एज इट इज। ये लाइन हमने फाइंड की। उसके बाद कहता है जी एस्टिमेट यील्ड व्हेन नो फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। तो ये फर्टिलाइजर x है, वो कहता है जी अगर हम फर्टिलाइजर अप्लाई ना करें तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 0 होगा। तो हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, तो y कैप इज इक्वल टू 59 प्लस 0.070 और x की जगह पे 0। ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, बाकी का बचेगा 59। तो ये देखें जरा कि जब वो 100 kg फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन 70 आ रही है। अगर वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करें तो प्रोडक्शन क्या आएगी 59। उसके बाद वो कह रहा है कि एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। अब हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू x बार। x बार एवरेज का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज को आप ऐड कर लें, सम ऑफ जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लें और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर लें। तो x बार जो है ये इक्वल होगा सम x ओवर n के। तो 1200 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आएगा 300। तो x बार क्या आएगा जी 300। अब यहां पे हम पुट कर देंगे
तो y कैप इज इक्वल टू 59 प्लस 0.07 और x की जगह पे आएगा 300। 59 जब 300 को 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे टोटल को, तो ये हमारे पास आंसर जो है ये आ जाएगा 80। मतलब क्या है कि जब हम 300 जो है केजी फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो 80 आएगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए जरा। 100 पे भी हमारे पास प्रोडक्शन 70 है और 200 पे भी हमारे पास प्रोडक्शन 70 है। तो इसलिए अगर 400 पे 80 है तो 300 पे भी 80 होगी। इसका मतलब हमने काम सही किया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पर, जिसको हमने सोल्व किया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।